हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 क्या करेंगे। लेक्चर नंबर 7 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें हम पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी नंबर जैसे मान के चलो 7, 8, 9, 10, 12, 3, 4, 6 ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे करेंगे हम लोग? एक्चुअल डिवाइड करना होगा। इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब इसमें कुछ टेस्ट है, अगर वो टेस्ट को सेटिस्फाई कर लेगा ये नंबर, देन वो नंबर उस नंबर से डिविजिबल है। देन वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देन यहाँ पे थोड़ा सा देखते डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी, व्हाट इज डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल। यहाँ पे ईटी वर्ड का मतलब क्या? ईटी कहीं भी आ जाए, ईटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। क्वालिटी हो जाए या स्टेट हो जाए, स्टेट या डिग्री, डिग्री हो जाए, क्वालिटी, स्टेट, डिग्री या कैपेसिटी, कैपेसिटी, ये सब होता है ईटी का मतलब। ईटी लास्ट में लग जाए इसका मतलब यही सब होता है। जैसे नहीं बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। जैसे रिस्पॉन्सिबल, आप सबसे बड़े हो घर में, तो आपके पास आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। देन स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे एक्सेप्टेबिलिटी बोलते हैं। जैसे सोसाइटी में बहुत सारा चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होता। जैसे गांव में चले जाओ, गांव में 40 जीन्स कोई पहन के आ जाए, देन वो अजीब नज़रों से सब देखेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल अभी नहीं हुआ है वहाँ पे। यही दिल्ली और मुंबई में या कोई बड़े शहरों में एक्सेप्टेबल है। क्वालिटी, जैसे एक्सेप्टेबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी हो गया, हम्बल है, विनम्र है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल। डिविजिबिलिटी क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल, डिविजिबल होने की क्वालिटी, डिविजिबल होने की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल। अब डिविजिबल का मतलब क्या? डिविजिबल का मतलब क्या? दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसे विभाजित किया जा सके। दैट कैन बी डिवाइडेड, जिसे विभाजित किया जा सके। सिंपल। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या था? क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल, उसके पास क्वालिटी है। देन ये पूरा वर्ड का मतलब क्या है? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल के लिए टेस्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख दो, ये पूरा का मतलब क्या है? नंबर्स का क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल के लिए टेस्ट्स। इसमें पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10, फिर से बाय 5। टोटल 9 टेस्ट्स है। ये और भी टेस्ट है, 7 का भी है, तो जितना बुक में मैं उतना पढ़ाऊँगा उतने ही से काम हो जाएगा। फर्स्ट टेस्ट पढ़ाने से पहले क्या होता है? प्लेस वैल्यू। जो प्लेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट्स क्या होता है, वो मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगे। चैप्टर 3 चल रहा है, मैं पहले चैप्टर 3 स्टार्ट किया हूँ, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, इसके बाद ही पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। प्लेस वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज प्लेस वैल्यू? इट डिस्क्राइब्स, इट क्या करता है? डिस्क्राइब्स करता है। इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन और प्लेस, पोजीशन ऑफ प्लेस ऑफ अ डिजिट, कोई भी डिजिट का, ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर में डिस्क्राइब करता है। जैसे 7, 8, 9, 2, 3, 1, ये है। 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स प्लेस, ये पता होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस प्लेस। इसको क्या बोलते हैं? 100 प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस।
इसको क्या बोलते हैं 1000 प्लेस, इसको क्या बोलते हैं 10,000 प्लेस, 10,000 थाउजेंड्स प्लेस, इसको क्या बोलते हैं लैक्स, एक और ले लो 8, इसको क्या बोलते हैं 10 लैक्स, 10 लैक्स, ऐसे चलते रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू, डिस्क्राइब द पोजीशन और प्लेस ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। जैसे 8 का पोजीशन कौन सा है, 8 10,000 प्लेस पे, 2 क्या 100 प्लेस, 2 क्या 1000 प्लेस पे, सॉरी 2 क्या 100 प्लेस पे, 3 क्या 10 प्लेस पे, 1 क्या यूनिट्स प्लेस पे है। इसमें काम आएगा, मैं अच्छा से समझाऊंगा चैप्टर नंबर 1 में। फिर क्या था डिजिट्स, डिजिट्स क्या होता है प्लेस वैल्यू, यही प्लेस बताता है कोई भी डिजिट का, उसी को क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस का वैल्यू, प्लेस का पोजीशन। डिजिट्स क्या होता है टू रिप्रेजेंट अ नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 10 सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यही 10 सिंबल को हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। कैसे लिखोगे टू represent a number we use 10 symbols 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These 10 symbols are called डिजिट्स। ये 10 सिंबल को हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। अब स्टार्ट होगा डिविजिबिलिटी रूल, यहाँ से टेस्ट करेंगे। अब ये पूरा अच्छा से समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये नंबर में कोई भी डिजिट का पोजीशन बता दो, कौन सा पोजीशन पे है, बोलेगा यूनिट्स डिजिट, मतलब क्या टेंस डिजिट, या यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है। कोई पूछ देगा ये लैक्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7, सिंपल। हर डिजिट क्या होता है सिंपल, नथिंग बट 10 तो सिंबल है, ये 10 सिंबल है, उसी को हम लोग डिजिट बोलते हैं, वो उसे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख देना, मैं जल्दी कराऊंगा क्योंकि नॉट हो टेस्ट का, अगर मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा ना तो पूरा 1.5 घंटा लग जाएगा, और मेरे को लगता है 40 मिनट में मेरे को वीडियो ख़त्म करना है। तो मैं बहुत सारा, देखो मैं कैसे जल्दी कराता हूँ, जितना बुक में मैं उतना ही स्टेप, उतना ही टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय दिस कराऊंगा। एक्स्ट्रा करने का कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही में काम निकल जाता है। नंबर वन क्या है, लिखोगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय, पहले 10 से स्टार्ट करेंगे, मतलब लास्ट 11 तक है, पर 10 से स्टार्ट करेंगे, 11 में 9 नंबर प्रॉपर्टी में 11 करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 10 से क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल का टेस्ट, क्या इसका मतलब है, 10 से क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल का टेस्ट, जो क्या टेस्ट है वो मैं अभी लिखवाऊंगा। ये पूरा वर्ड का ये मतलब है, मतलब वो डिविजिबल होने की क्वालिटी में है कि नहीं, कि कौन डिविजिबल होने की क्वालिटी में है कि नहीं 10 से, कोई एक नंबर जो दिया होगा। यहाँ पे लिखोगे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, कोई एक नंबर है डिविजिबल बाय 10 अगर इफ इट्स यूनिट्स मतलब क्या बोलो, यूनिट्स डिजिट मतलब राइट से फर्स्ट डिजिट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट्स डिजिट, अगर उसका यूनिट्स डिजिट इज 0, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 0 होगा देन वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा।
और उसके सिवा और कोई भी नंबर ले लो जिसका यूनिट डिजिट 0 से अलग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे 10, 90, 1, 2, 3, 0, मतलब ये इधर यूनिट प्लेस पे कुछ भी रख दो, 0 रख दो, बाकी उसके सिवा जो भी प्लेस है उसके सिवा कोई भी नंबर रखो, बट यूनिट प्लेस पे 0 रहना चाहिए 10 से डिविजिबल होने के लिए। नंबर 1 हुआ। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा एक मैं बता देता हूँ, मैं सारा नहीं बताऊँगा, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे टाइम लग जाएगा। जैसे टेस्ट ऐसे आएगा क्वेश्चन, टेस्ट द डिविजिबिलिटी, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ, मान के चलो 1, 2, 3, 0 बाई 10, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाई 10। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे वी नो दैट। कैसे लिखोगे? वी नो दैट के बाद यही वाला पूरा लिख देना, वी नो दैट अ नंबर, क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही करना, वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10, 10 से कोई एक नंबर डिविजिबल बाई 10 if its units digit इज 0। पहले क्या है, गिवन नंबर क्या है, दिया हुआ क्या है जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका होता है? कोई नंबर का होता है। किससे होता है? किसी नंबर से होता है। गिवन नंबर इस है, यहाँ पे लिखोगे इट्स यूनिट्स डिजिट इक्वल टू 0, यहाँ पे उसके बाद लिखोगे सो इट इज डिविजिबल बाई 10। अगर मान के चलो यूनिट डिजिट 0 के अलावा कोई दूसरा हो जाता, देन यहाँ पे लिखते तुम लोग कि सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ओवर। अब 10 बता दिया, 5 बताऊंगा मैं। 5 बताऊंगा कैसे, थोड़ा सा रफ करना होगा। यहाँ पे 2 नंबर दूंगा, 2, यहाँ पे 10, यहाँ 10 के जगह 5, ठीक है। अब क्या है 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 5, मतलब 5 से क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल का टेस्ट, 5 से क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल का टेस्ट किसका? नंबर का, कोई एक नंबर का डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे किसे? 5 से। अ नंबर इज डिविजिबल बाई, यहाँ पे 5 बाई, ओहो यहाँ लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 if its units digit is either 0 और 5। 0 और 5 अगर उसका यूनिट डिजिट होगा, 10 के लिए सिर्फ 0 चाहिए और 5 के लिए 0 या 5 हो जाए, देन वो क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा वो नंबर जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 0 एक्सेट्रा। मतलब यूनिट डिजिट पे 0, 5 लगा दो, उसके सिवा और कोई भी इसके सिवा यहाँ इधर कुछ भी नंबर दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट डिजिट पे 0 और 5 रहना चाहिए। अगर वो है देन 10 5 से डिविजिबल है, अगर नहीं है वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉट डिविजिबल, इनडिविजिबिलिटी भी बोलते हैं। इनडिविजिबिलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉट डिविजिबल है, इम्पॉसिबल टू डिवाइड, इसका मतलब। इसमें भी वही आएगा, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 1, 2, 3, 5 बाई 5, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5, 0 हो या 5 हो। देन गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर 1, 2, 3, 5 है, यूनिट डिजिट इसका क्या है? 5 है, सो इट इज डिविजिबल बाई 5। सिंपल। 5 से एक बात याद रखना है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
कोई भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, मान के चलो यहीं पे लिखाता हूँ, कोई भी नंबर मान के चलो 10 से डिविजिबल है, देन 10 का फैक्टर से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, देन 10 का जितना भी फैक्टर है उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। देन 10 का फैक्टर क्या कौन कौन होता है, जो जो नंबर 10 को डिवाइड करता है। जैसे 10 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। देन कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, देन वो डेफिनेटली 5 से भी होगा, देन डेफिनेटली वो 2 से भी होगा, 1 से भी होगा। मान के चलो 100 का 10 से डिविजिबल है, 10 आ रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 10 से डिविजिबल मतलब 100 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। इसीलिए जो नंबर 10 से डिविजिबल है वो नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा। पर जो नंबर 5 से डिविजिबल है, जैसे ये नंबर 5 से डिविजिबल है बट ये 10 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 का फैक्टर क्या 10 है, 1 है एंड 5 है। यार फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक सिंपल है, कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना है, उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। A factor of a number is an exactly divides that number. A factor of a number is exactly divides that number, a exact divisor of that number. जैसे 5 का फैक्टर 1 एंड 5 क्यों है, क्योंकि 1 एंड 5 को डिवाइड कर रहा है। इस 1 और 5 के सिवा और कोई नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर रहा है। जैसे 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, मतलब 4 को जो जो डिवाइड करे वो सब फैक्टर। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। हुआ। अब इसके बाद 2 का करना है। टेस्ट नंबर 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कोई एक नंबर जो डिविजिबल होगा 2 से, इफ a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its units place. In its units place, a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स यूनिट्स प्लेस। वो नंबर का यूनिट्स प्लेस पे ये पांचों नंबर में से कोई भी नंबर हो गया, देन वो 2 से डिविजिबल होगा। नंबर डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द नंबर्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स यूनिट्स प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 2, 0, 3, 2, 1, 4, 6 यूनिट प्लेस पे 6, कोई भी 1, 2, 3 लास्ट में 2, 9, 9, 9, 9 लास्ट में 2, मतलब कोई भी नंबर हो गया, ये पांचों में से कोई भी नंबर हो गया, देन वो 2 से डिविजिबल होगा। वैसा ही क्वेश्चन आएगा। जैसे मान के चलो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड बोलेगा, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय 2। पहले लिखना वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स दिस इन इट्स यूनिट प्लेस। जैसे ये गिवन नंबर लिखना, उसके बाद इट्स यूनिट डिजिट इज 6। यूनिट डिजिट जैसे 10 में सिखाया, 5 में सिखाया, उसे इसी में करना है। देन आप लोग ये 1 ठो और ये 2 ठो और ये 3 ठो, ये तीनों करिएगा, ठीक है। अब आता है 2 के बाद कराता हूँ 3 कराता हूँ 2 के बाद 3। फोर नंबर क्या है, 2 हो गया, अब 3 होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 से क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल का टेस्ट, कोई भी नंबर का। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से अगर उसका सम ऑफ डिजिट, अगर सभी डिजिट को अगर सम करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है, देन वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ
if the sum of its digit is divisible by 3। मैं समझाऊंगा कैसे। एक क्वेश्चन ले लो। आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे मत लिखना, मतलब आप लोग अच्छा से लिखना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर है। फिर ये क्वेश्चन, ये मतलब ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 ये उसका रूल है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 1 2 3 6 9 9 1 2 3 6 9 9 by 3। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय 3। सॉल्यूशन पहले लिखोगे वी नो डैट, सब में लिखोगे वी नो डैट, इसको याद करना होगा। वी नो डैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, वही लिखना है। यहाँ से यहाँ तक लिख देना। नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। We know that a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। उसके बाद क्या है? गिवन नंबर लिख देना। गिवन नंबर 1 2 3 6 9 9। फिर उसके बाद क्या करोगे? सम ऑफ इट्स डिजिट्स कितना हो रहा है? 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 9 कितना आ रहा? वो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 9 सॉरी ये 6 + 6 12 + 9 21 21 + 9 30 आ रहा, जो 33 से डिविजिबल है। हाँ 33 से डिविजिबल नहीं है क्या? 10 बार में 30 हो जा रहा डिविजिबल, इसीलिए विच इज़ यहाँ भी लिखोगे विच इज़ डिविजिबल बाय which is divisible by 3। So the given number is divisible by 3। so the given number is divisible by 3। सिंपल, कोई भी नंबर है उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है किससे? 3 से। देख लो, उसको सम कर लो। सम करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल है देन वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब 9 का करूँगा। 9 का सेम है, बस अगर सम करने से अगर 9 से डिविजिबल है देन वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसा 3 है 3 का वैसा 9 का है, बस 3 की जगह 9 लिख देना है। जैसे 5 नंबर यहाँ दे दो 9 नंबर, बस 9 ओवर, बस 9 क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 से डिविजिबल होने का टेस्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिविजिबल होने का टेस्ट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर उसका सम करेंगे वो नंबर का जितना भी डिजिट अगर वो 9 से डिविजिबल है देन वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय 9। वी नो दैट, यही पूरा उतार देना यहाँ पे। गिवन नंबर दिस सम ऑफ डिजिट इज 30 विच इज क्या है? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। विच इज नॉट क्या 39 से डिविजिबल है? नहीं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9। सो द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 लिखना होगा, क्योंकि 39 से डिविजिबल नहीं है। अगर एक ये क्वेश्चन पूरा लिख दो। टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय 9। अब 9 + 9 के बाद एक और नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, वो दूसरा नंबर करके लिखना है। दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। वन 2 3 6 9 लास्ट में 6 ले लिए। 996 ये नंबर बाय 9। वी नो दैट, वो तो लिखोगे वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर सभी डिजिट को सम कर दो उस नंबर के, अगर वो 9 से डिविजिबल है देन वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ इट्स डिजिट
बस लास्ट में 6 लगा देना है। एक्स्ट्रा 6 ही लिए ना, अब यहाँ पे क्या होगा, 30 पहले से हो रहा था, अब लास्ट में 6 हो गया, 36 हो गया, विच इज़ डिविजिबल बाई 9, 9 से डिविजिबल हो रहा है, इसीलिए सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है देन उसका फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। जैसे कोई नंबर 9 से डिविजिबल है देन 1 3 9 वो 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, याद रखना। बट अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर कोई 9 से डिविजिबल है देन उसका सभी फैक्टर से डिविजिबल होगा। मैं 10 के केस में बता चुका हूँ, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है देन 5 से डिविजिबल होगा। बट अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल 10 से डिविजिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं इसके पहले बताया जो 3 से डिविजिबल है पर 9 से नहीं, बट ये नंबर 36 3 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल मतलब 3 से भी डिविजिबल है। अब 9 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 10 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब स्टेप अब 6 नंबर है। अब 6 से करते हैं, ये मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था। सिक्स नंबर का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6 नंबर में 6 ही का कर रहे हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6, कोई एक नंबर है डिविजिबल बाई 6 होगा इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 and 3। कोई एक नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा देन वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन से समझाओ, जैसे मान के चलो 1 2 3 9 9 1 2 3 9 9, वही वाला फिर एग्जांपल ले ले रहे हैं और इसके आगे और 2-3 नंबर लेते हैं। 6 9 15 6 9 15 15 और 9 24 15 9 24 जो 3 से डिविजिबल, 24 में अगर 6 जोड़ दे, 24 में अगर 6 जोड़ दे देन वो क्या होगा, 9 9 18 18 और 12 30 हो जा रहा है। देन 30 क्या है, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। कैसे करोगे, देखो पहले देखो वी नो दैट सिंपल कर देना। नंबर डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 and 3। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं देख लो, वो 2 या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6, वी नो दैट अ नंबर इज divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3। given number इक्वल टू क्या है, 1 2 3 9 9 6। इट्स यूनिट्स एस पूरा दे दो, इट्स यूनिट्स डिजिट इक्वल टू, यूनिट डिजिट क्या है इसका, 6 है। तो अगर यूनिट डिजिट 6 है तो इसका मतलब क्या है, इट इज डिविजिबल बाई 2। इट्स यूनिट डिजिट इज 6 विच इज डिविजिबल बाई 2। फिर क्या करोगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स 1 + 2 + 3 + 9 + 9 + 6 कितना आ रहा, 30 आ रहा है ना, 30 आ रहा। फिर यहाँ पे लिखोगे विच इज डिविजिबल दैट कैन बी डिवाइडेड बाई 3।
विच इज डिविजिबल बाई 3। उसके बाद सो गिवन नंबर क्या है 1 2 3 9 9 6 इज डिविजिबल बाई 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है देन वो 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे मैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में एक समझाया था, जैसे ये डिविजिबल मतलब क्या, जैसे ये नंबर है, मैं लिख देता हूँ, कोई छोटा नंबर लेके समझाता हूँ, मान के चलो 18 लेके समझाया। 18 2 और 2 एंड 3 से डिविजिबल है। 18 क्या 2 एंड 3 से डिविजिबल है ना? देख लो, सम ऑफ नंबर कर लो, 8 प्लस 1 9, 9 क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ। लास्ट में क्या आ रहा है 8, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8 आ रहा, देन ये 2 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है, देन इसका प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है? अरे यार मेरे को लगता है समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग को। अब कोई एक नंबर है, कोई भी ले लो, मान के चलो 10 क्या 2 और 5 से डिविजिबल है ना? 10 2 और 5 से डिविजिबल, देन 10 2 ये इसका प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 एंड 5 क्या प्राइम नंबर क्या होता है जिसका 2 ही फैक्टर हो। फैक्टर मतलब क्या, उस नंबर को कौन डिवाइड कराएगा, और उस नंबर को सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड करेगा। जैसे 5 का फैक्टर क्या है 1 एंड 5, 2 का फैक्टर क्या है 1 एंड 2, 3 का फैक्टर क्या है 1 एंड 3। ये सब क्या प्राइम नंबर की, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ 2, अगर 2 ही फैक्टर सिर्फ रहेगा देन उसे हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम नंबर बोलेंगे। वो फैक्टर क्या रहना चाहिए, एक 1 रहना चाहिए, एक खुद रहना, उसके सिर्फ और कोई भी फैक्टर नहीं है, देन ये सब नंबर क्या प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which factors are 1 and the number itself, which factors are 1 and the number itself is called prime number। the natural number, वो प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है जो 1 से बड़ा, वो सभी नेचुरल नंबर 1 से जो बड़ा है जिसका फैक्टर 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ है, देन उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर कोई भी नंबर को जो डिवाइड करने वाला नंबर्स है, अगर वो प्राइम नंबर्स है देन इसका प्रोडक्ट भी इस नंबर को डिवाइड करेगा। उसमें था कि उसमें क्या था, इफ P and Q आर फैक्टर्स ऑफ 18 देन देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 18। फैक्टर मतलब क्या, उस नंबर को डिवाइड करेगा। हम लोग प्राइम नंबर में क्या पढ़े थे, इफ P and Q, मान के चलो 2 and 3 क्या 18 का फैक्टर है, देन इसका प्रोडक्ट भी इसका फैक्टर, इसका प्रोडक्ट क्या रहा 6 क्या इसका फैक्टर नहीं है, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 18। क्यों? क्योंकि 6 डिवाइड्स 18, मतलब जो नंबर डिवाइड करेगा 18 को सभी फैक्टर होगा। अगर P and Q आर फैक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस आर प्राइम फैक्टर, 2 और 3 प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम नंबर है प्लस फैक्टर है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर मतलब इसको डिवाइड करेगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, कहाँ दे 15 मान के चलो, 15 का 3 एंड 5 क्या है, 3 और 5 का प्राइम फैक्टर है, देन इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर रहेगा। अगर प्राइम फैक्टर्स हुआ देन इसका प्रोडक्ट भी इस नंबर का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। उसी का मतलब अगर 3 या 5 इसको डिवाइड कर देन इसका प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा। उसी तरह इसी में बोला जा रहा है, अगर ये नंबर को क्या हो जा रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है ये नंबर को क्या कर रहा है 3 भी डिवाइड कर रहा है, 30 या 3 भी डिवाइड कर, देन इसका प्रोडक्ट, ये दोनों क्या प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, प्राइम नंबर रहना चाहिए, 2 and 3 प्राइम नंबर, तो इसका प्रोडक्ट भी 2 into 3 इस नंबर को डिवाइड करेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाऊंगा, प्राइम नंबर में मैं अच्छा से समझाया हूँ, वो देख लेना अगर देखना है तो। मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ। अब 6 हो गया, अब 4 और 8 एक जैसा है, उसको एक साथ कराऊंगा, जल्दी हो जाएगा। 4 8 के बाद 11 के बाद वीडियो लेक्चर कंप्लीट। सेवन नंबर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by 4। कोई एक नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा। नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the
formed, if the number formed by its digits, by its if the number formed by a number is divisible by 4 if the number formed by its digits in unit places, if the number formed by its digits in tens and unit places is divisible by 4। मतलब कोई भी नंबर है उसका लास्ट का दो डिजिट देख लो, लास्ट का 2 डिजिट देख लो, अगर वो 4 से डिविजिबल है देन वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स in tens and unit place, number formed by its digit in tens and unit places is divisible by 4। example 8 3 9 4 6 9 7 6 लास्ट में 32। ये नंबर क्या 8 से 4 से डिविजिबल है, लास्ट का 2 डिजिट देख लो। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन टेंस एंड यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस है ये टेंस है, ये दोनों को मिला के दोनों को डिजिट को मिला के एक नंबर फॉर्म कर देना, 32 हो गया वो नंबर। और 32 अगर 4 से डिविजिबल बाय 4 देन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सिंपल, लास्ट का 2 डिजिट देख लो, अगर वो 4 से डिविजिबल है देन वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इसको कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे वी नो दैट अ नंबर डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its digits in tens and unit places divisible by 4। we know that वैसे लिख दोगे, उसके बाद लिखो गिवन नंबर और सही लिखना है, गिवन नंबर, ये पूरा नंबर लिख दोगे गिवन नंबर। अब लिखोगे द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस एंड यूनिट डिजिट्स इज, फिर लिखोगे द नंबर फॉर्म्ड, जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है by tens and units digit, टेंस एंड यूनिट डिजिट्स से जो नंबर फॉर्म्ड हुआ है, द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड यूनिट्स डिजिट इज कितना है 32 है, जो विच इज डिविजिबल बाय 4, जो डिविजिबल है 4 से। सो इट इज डिविजिबल बाय 4, इसीलिए 4 से डिविजिबल होगा। सिंपल। लास्ट का 2 नंबर देखना 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। अब इसके बाद नंबर 8 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 का करेंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अ नंबर डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन, यहाँ पे बस हंड्रेड्स लगा दे, ये फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट्स इन हंड्रेड्स हो गया। उसके बाद कॉमा लिखोगे टेंस एंड यूनिट्स प्लेसेस, देन इट इज डिविजिबल बाय 4, देन इट इज डिविजिबल बाय 8, then it is divisible by 8। A number is divisible by 8 if the number formed by its digits in hundreds, tens and units places, 100 tens and units places is divisible by 8 है, ऐसे ही लिख दो, 100 tens and unit places is divisible by 8। समझ में आया? सिंपल। लास्ट का 3 डिजिट देख लो, लास्ट का 3 नंबर देख लो, अगर वो डिविजिबल है, लास्ट का 3 डिजिट देख लो, अगर वो डिविजिबल है किस 8 से, देन ये पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। कैसे चेक करना ये नंबर क्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे करोगे? यहाँ पे लिखना टेस्ट द डिविजिबिलिटी, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय 8, ऐसे लिखना। मतलब ऐसे मैं लिखूंगा ना तो पूरा 1 घंटा पार हो जाएगा और कोई वीडियो देखेगा नहीं, ऐसे भी तो कोई देख नहीं रहा। गिवन नंबर इज दिस, गिवन नंबर पूरा लिख दोगे। द नंबर फॉर्म्ड बाय यहाँ पे बस हंड्रेड्स दे देना, हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स इज कितना है 632, क्या ये 632 विच इज डिविजिबल बाय
क्या 8 से डिविजुअल है 632? देख लो 632 8 से डिविजुअल है कि नहीं। कैसे लोगे 7 बार में 56 कितना हुआ 36, यहाँ तो 0 होगा और 13 में से 6 गया 72। 72 कितना हो रहा? ओहो ये तो डिविजुअल हो जा रहा है 9। 79 विच इज डिविजिबल बाई 8, सो इट इज डिविजिबल बाई 8। समझ में आया, ये डिविजुअल हो जा रहा। पर एक बात याद रखना, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है देन इसका फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 8 का फैक्टर क्या क्या है? 8 का फैक्टर, 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है? 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 है। 8 का फैक्टर 1, 2, 4 एंड 8। कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है देन वो 2 और 4 से ऑलरेडी डिविजिबल होगा क्योंकि उसका फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। बट अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है इसका ज़रूरी नहीं कि वो 8 से डिविजिबल हो जाए। एग्जाम्पल मान के चलो, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे मान के चलो 8, 3, 4, 6, 9, 2, 2, 2, 2 फिर 0, 0, 4, लास्ट में 0, 0, 4 दे दिया। अब क्या ये क्या ये 4 से डिविजिबल है? 0, 4, 0, 4 इज नथिंग बट 4। 4 के पहले 0 का कोई नंबर के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। पॉइंट के पहले जैसे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, पर पॉइंट के बाद 0 आ जाए उसके बाद 4 आ जाए तब देन 0 का वैल्यू रहेगा। बट इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं, 0, 4। कोई पूछेगा तुम्हारे पास कितना रुपीज़ है? 0, 10 रुपीज़ है। मेरे पास कितना है? 0, 10 रुपीज़ है। इसका मतलब क्या? 10 रुपीज़ है। बोलेगा क्या फालतू बात कर रहा है, 10 रुपीज़ है मेरे पास। 0, 10 क्या होता है? 0, 0, 0, आगे 0 रहे तब ना कोई बात है। जैसे 0, 4 इक्वल टू 4, जो क्या है 4 से डिविजिबल है, इसीलिए नंबर 4 से डिविजिबल है। बट लास्ट का 3 डिजिट ले लो, क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्या ये 8 से डिविजिबल है? नहीं, बट ये 4 से डिविजिबल हो रहा है। लास्ट का 10 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है? नहीं, बट ये 4 से डिविजिबल है। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे इसमें 4 से डिविजिबल हो है और 8 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल हो गया, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान के चलो यहाँ पे 8 दे दो, 8, क्या ये 4 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या ये 8 से डिविजिबल है? ये लास्ट का 3 नंबर लो, अगर 8 से डिविजिबल है देन 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट एंड फाइनल, क्या पता कितना मिनट हो गया अभी, मेरे को लगता है 40 मिनट पार हो गया। लास्ट में टाइम लगेगा 11 से। Number 9, test of divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in even places and sum of its digits in odd places starting from units digit is either 0 और 11, या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मैं ऐसे समझा दूँ। और नंबर इज डिविजिबल बाय 11, कोई एक नंबर डिविजिबल बाय 11 से होगा अगर इफ द डिफरेंस, माइनस करना, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट डिजिट इन इवन प्लेसेस, जो डिजिट इवन प्लेसेस में उसको सबको सम करना है, एंड जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे, जो डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे सबको सम करना, दोनों को क्या करना? माइनस करना। अगर वो दोनों का माइनस करना 0 आ जाए, मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मतलब मल्टीपल ऑफ 11 का 11 का टेबल आ जाए,
टेबल आ जाए। मैं मल्टीपल का मतलब समझाऊंगा यहाँ पे। देखो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का मल्टीपल लिखने बोल दे, मल्टीप्लाई, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना बाई नेचुरल नंबर से, ये सब क्या है, इसका मल्टीपल है। 22, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 4 44, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। मतलब अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेंड, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर का मल्टीपल इज ऑब्टेंड, हमें मिलता है बाई मल्टीप्लाइंग इट, इसे मल्टीप्लाई कर बाई मल्टीप्लाइंग इट विथ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये नंबर मिल जाएगा। अगर इस टाइप का नंबर आ जाए या जीरो आ जाए, देन वो क्या हो जाएगा, वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा किस 11 से। वही मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल एक मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, बड़ा से लिखूँगा। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल है। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10, क्या ये नंबर, इतना बड़ा नंबर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 11 से डिविजिबल है? चेक करेंगे। पहले देखो ये पोजीशन कर लो, इसको 1 पोजीशन दे दो। लेफ्ट से क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स डिजिट, यूनिट्स डिजिट से स्टार्ट करना है। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 10 नंबर है। इसमें इवन पोजीशन कौन है, ऑड पोजीशन कौन है? 1 क्या हो गया, 1 पे क्या है 0, देन ये क्या है ऑड पोजीशन। 2 पे क्या है 1, ये इवन पोजीशन है। 3 क्या है, 3 पे क्या है 9, 3 क्या ऑड नंबर, देन 9 क्या ऑड पोजीशन पे, 4 क्या है इवन नंबर, तो 8 क्या है इवन पोजीशन पे, 5 क्या है ऑड नंबर है, देन 7 क्या ऑड पोजीशन पे। कैसे करोगे, पहले ये गिवन नंबर लिख देना, वी नो डैट इतना बड़ा लिखना होगा। उसके बाद गिवन नंबर लिखना, उसके बाद यहाँ पे लिखना सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन पोजीशन, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन पोजीशन। इवन पोजीशन पे कौन कौन डिजिट है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन पोजीशन कौन कौन है? इवन पोजीशन पे 1 है, उसके बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 4 के 1 पे क्या है 0 है, ये तो पोजीशन हम लिखे हैं। 1 पे क्या है 0 है, प्लस 1 है, 1 के बाद क्या है 8 है, 8 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 1 है। इसको सम करने के बाद कितना आ रहा है, थोड़ा रफ करना होगा, इसको थोड़ा सा रफ करना, ऊपर भी रफ करना होगा। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन इवन पोजीशन। ये आ रहा, इवन पोजीशन पे कौन कौन सा डिजिट है, 0 है, 1 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 4 है, 4 नहीं है सॉरी 3 है, 3 है, 1 है। इसको सम करने के बाद कितना, 8 + 1 9, 9 + 3 9 + 3 12, 12 + 6 12 + 6 कितना 18, 18 + 1 19, ये 19 आ रहा। उसके बाद क्या लिखोगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन ऑड पोजीशन। ऑड पोजीशन पे कौन कौन डिजिट है उसका सम कर दो। ऑड पोजीशन पे कौन कौन है, 0 ऑड पोजीशन पे नहीं है, सॉरी 0 इवन पोजीशन पे नहीं है, क्या हाँ ध्यान है मेरा। ऑड पोजीशन पे कौन कौन है, 0 है, +9 है, +7 है, +4 है, +2 है। कितना आ रहा, 9 + 7, 9 + 7 कितना 16, 16 + 4, 16 + 4 कितना हो गया 20, 20 22 आ गया, ये 22 आ गया, 18 आ गया। फिर अब डिफरेंस DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ देयर सम, डिफरेंस ऑफ देयर सम, बड़ा से छोटा माइनस कर देना। 3 क्या रहा, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, जो डिविजिबल बाय 11 नहीं है। सो यहाँ पे लिखोगे गिवन नंबर
गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11 से डिविजिबल नहीं है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ, कोई भी नंबर होगा बोलेगा इज दिस नंबर डिविजिबल बाई 11, क्या क्या करोगे, सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन पोजीशन, जो इवन पोजीशन पे डिजिट है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट से स्टार्ट करना, यूनिट्स डिजिट से स्टार्ट करना, वहाँ से नंबरिंग दे देना 1 2 3 4, जो इवन पोजीशन पे सबको सम कर देना, जो ऑड पोजीशन पे सबको सम कर देना, या 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। जैसे मल्टीपल ऑफ 11 मान के चलो यहाँ 33 आ जाता, मल्टीपल ऑफ 11 है जो डिविजिबल बाई 11 है, जो डिविजिबल बाई 11 हो जाता है, इसीलिए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11 हो जाता है। मान के चलो 1 1 1 1 है, एक और 1 दे दो, 1 1 1 3 नंबर, ये नंबर है, ये इसका इवन पोजीशन पे कौन कौन सा नंबर, इवन पोजीशन मतलब 1 2 3 4, इवन पोजीशन पे 1 + 1 है 2, ऑड पोजीशन पे क्या 1 + 1 2, अब ये 2 -2 करोगे 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है 11 से। वैसे ही मतलब इस टाइप का भी नंबर आएगा। देन देखो इसका तो एग्जांपल मैं याद कर नहीं सकता हूँ, बट मैं लिखा था कि इतना बड़ा नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो रहा है। जैसे मान के चलो 999 और 88, ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल है? हाँ है। 1 2 3 4 5 6 है, 6 है मतलब ये 2 ठो 9 1 ठो 8, दो ये नंबर क्या खुद से करना है, एक ठो क्वेश्चन है करना, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11, वैसे ही करना। गिवन नंबर इज दिस, ये सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन पोजीशन, सम ऑफ डिजिट इन ऑड पोजीशन, फिर करना डिफरेंस ऑफ देयर सम मतलब ज़्यादा से कम को माइनस करना, कम से ज़्यादा को माइनस कर दोगे -22 आ जाएगा। देन मल्टीपल ऑफ 11 नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा, उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करता है। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये वीडियो ख़त्म होता है, इसके बाद हम लोग कराएंगे, मैं कराऊंगा इसके बाद सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी, जनरल रूल कराऊंगा। थैंक यू।